रघुवंश के कुल दीपक महाराज दशरथ को मिथिलाधिपति महाराज जनक की ओर से मेरा प्रणाम। मंगल हो। आप मिथिला से हमारे लिए संदेश लेकर आए हैं, ये सुनकर हम प्रसन्न हुए। आपके महाराज ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, ये सुनने के लिए हम अति उत्सुक हैं। महाराज, मिथिलाधिपति महाराज जनक जी ने आपका कुशल मंगल पूछा है और मेरे द्वारा आपके लिए संदेश भी भेजा है। मिथिलाधीश, जो एक शांत वैदेही राज्य के राजा हैं, उन्होंने अपने पत्र में कुशल संबोधन के साथ साथ महर्षि विश्वामित्र से सलाह करने के पश्चात ये संदेश दिया। इसे स्वीकार करें। कृपया आप पढ़कर सुनाइए। महाराज दशरथ, अपनी पुत्री सीता के लिए हमने जो स्वयंवर की सूचना दी थी वो संपन्न हो चुका है। इस समाचार को सुनने के पश्चात कई देशों के राजा हमसे क्रोधित होकर युद्ध की मनसा लेकर के आए थे। उन्होंने सभा में आकर शिव धनुष को उठाने की व्यर्थ चेष्टा की। उसके पश्चात वो पराजित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। ये तो आपको पता ही होगा। मेरी सौभाग्यवती पुत्री मेरे परम भाग्य से महर्षि विश्वामित्र के साथ आए आपके पुत्र राम के द्वारा वरण कर ली गई है। महाराज, जिस शिव धनुष को सभा में कोई भी नहीं उठा सका, ये हमारा सौभाग्य है कि उस धनुष को आपके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी ने उठा लिया और धनुष को तोड़कर उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दिया है। अब श्री रामचंद्र जी से हमारी पुत्री सीता का विवाह होना निश्चय हुआ है। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। इस विवाह और संबंध के लिए आपकी अनुमति और सहयोग चाहिए। परिवार के साथ अपने कुलगुरु एवं पुरोहितों को लेकर हमारे यहाँ आगमन कीजिए। आपके पुत्र राम एवं लक्ष्मण से यही मिथिला में ही भेंट हो जाएगी। यहाँ आगमन करके हमारी प्रतीक्षा को समाप्त कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। आपके पुत्र के विवाह से जितनी प्रसन्नता हमें मिलेगी, उतना ही आनंद आपको भी प्राप्त होगा। महाराज, मिथिलाधिपति जनक महाराज। आपके महाराज का संदेश पाकर हम अति प्रसन्न हुए हैं। उचित है, इस विषय पर हम अपने कुलगुरु और मंत्रियों से मंत्रणा करने के पश्चात अपना निर्णय आपको बताएंगे। तब तक आप हमारी अतिथिशाला में जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आपका जो भी प्रत्युत्तर होगा मैं उसे अपने प्रभु को भेजने के लिए व्याकुल हूँ। मैं अभी चलता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। मंगल भाव। माता श्री को मेरा सादर प्रणाम। आओ सीता, यहाँ बैठो। माता श्री, मिथिला का समग्र राजमहल आने वाले विवाह के आनंद में प्रसन्नता से झूमकर उत्सव मना रहा है। इस महल की महारानी होकर आप किस चिंता में डूबी हुई हैं माता श्री? मैं कुछ भी चिंता नहीं कर रही हूँ सीता। इस विवाह के विषय में ही सोच रही थी। विवाह के विषय में सोच रहे हैं? अब तक शिव धनुष को कोई भी उठा नहीं पाया था। मेरा विवाह कैसे होगा इसकी चिंता थी। अब उस चिंता का प्रतिकार हो चुका है, तो अब आपको किस बात की चिंता है? सीता, तुमसे हम इतना अधिक प्रेम करते हैं कि तुम्हारे विवाह की हर बात को लेकर हमें चिंता होती है। अभी अयोध्या में ये शुभ समाचार भेज दिया गया है। वहां से इस विषय में हमें शुभ संदेश आएगा या प्रत्याख्यान आएगा, मैं इसी विषय पर चिंतित हूँ। माता श्री, मेरे विवाह के विषय में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मेरी आपसे विनती है। ये विवाह अस्वाभावी है, इसीलिए वो शिव धनुष टूट गया। ठीक वैसे ही हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। ये सबकी इच्छा है। आप भी ऐसे ही विचार करेंगी तो मंगल होगा। सीता, तुम्हारा मन सदैव शुभ ही सोचता है और सब कुछ शुभ होगा ऐसी ही आशा करता है। धर्म के नियम से अच्छे लोगों के साथ सदैव अच्छा होता है, परंतु कुछ दुर्जनों के कारण दुर्घटना घट जाने पर निराश होना स्वाभाविक है। माता श्री, महर्षि विश्वामित्र पराक्रमी, धर्मपरायण पिताश्री और सज्जनों का कुल एक हुआ है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटेगी।
अथवा किसी की नजर लगने का भी भय नहीं। ये सोचकर आप निश्चिंत हो जाइए माताश्री। ठीक है सीता, मन में कोई उलझन हो तो बड़े छोटों को समझाते हैं, ये स्वाभाविक है। परंतु मेरे मन में चल रही उलझन को तुमने सुलझा दिया और तुम्हारे इसी गुण के कारण तुम हमें अधिक प्रिय हो। महाराज की जय हो। यदि आप हमारे महाराज के भेजे संदेश का प्रत्युत्तर हमें दे दें तो मैं मिथिला के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। अवश्य। आपके महाराज द्वारा भेजे गए संदेश को हमने अपने गुरुदेव और अपने मंत्रियों को बताया। उन्होंने अति प्रसन्नता के साथ आपके महाराज की विनती को सम्मान पूर्वक मानते हुए मिथिला गमन की इच्छा प्रकट की है। हमारे गुरुओं से मंत्रणा करने के पश्चात मैं और मेरे समस्त परिजन संतोष पूर्वक मिथिला गमन करेंगे। सीता और राम के विवाह हेतु जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया। अवश्य ही मैंने किसी जन्म में पुण्य किए होंगे जिसके कारण मुझे ये सूचना महाराज तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसी क्षण मिथिला के लिए प्रस्थान करता हूँ। अवश्य आप प्रस्थान कर सकते हैं। हम अपने समस्त परिवार के साथ मिथिला आगमन करने वाले हैं। आप इसकी सूचना अपने महाराज को दे दीजिए। अब आप प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूँ। आपकी यात्रा शुभ हो। प्रणाम ब्रह्मर्षि। गुरुवर को मेरा प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। मिथिलाधीश महाराज जनक, मुनि श्रेष्ठ शतानंद जी, आप लोगों के मुखमंडल से ऐसा लग रहा है कि कोई शंका आप लोगों को खाए जा रही है। हाँ मुनिवर, जिस भाग्य को मैंने आज तक देखा नहीं था उस भाग्य से आज मेरा सामना हुआ। परंतु सीता और राम का विवाह महोत्सव कोई सामान्य विषय नहीं है। इसी को लेकर हम अति चिंतित हैं। हाँ महर्षि, हमारे महाराज को जब से सीता प्राप्त हुई है तब से लेकर कई अद्भुत घटनाओं के कारण सीता के विवाह के लिए ये चिंतित थे। श्री राम ने जब शिव धनुष को भंग किया तब से मिथिला नगर सीता के विवाह का अभूतपूर्व क्षण का साक्षी बनना चाहता है। ये सभी हर्ष संभ्रम, ये सब कुछ मुनिवर आपके कृपा से संपन्न हो जाएगा। इस बात का हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। मुनिवर, इस कल्याण कार्य का प्रेरणा स्रोत आप हैं। इस कल्याण कार्य को आपके नेतृत्व में निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाइए, ऐसी विनती है। आपका विनय, कार्य श्रद्धा, भविष्य के कार्य को सुचारू रूप से निर्वाह करने की बुद्धि और जागरूकता हमें अच्छी लगी। जनक महाराज, दैव प्रेरणा के समक्ष हम सब केवल निमित्त हैं। मिथिला नगर में होने वाला ये अपूर्व विवाह केवल सीता राम के कल्याण की ही नहीं, अपितु भविष्य में होने वाले लोक कल्याण की सूचना दे रहा है। जो देवतागण और ऋषि मुनि इस विवाह का निरीक्षण कर रहे हैं, इन सब गुरुजनों के हार्दिक आशीर्वाद से ये विवाह महोत्सव निश्चित ही निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। विघ्न की कोई दुराशा नहीं है। धन्य है मुनिवर, आप धन्य हैं। कल्याणमस्तु।
कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, हमें आप सबसे मिलना था, इसलिए हमने आप सबको संदेश भिजवाया था, क्योंकि आप सभी को एक शुभ समाचार देना था हमें। महाराज जनक के जिस संदेश की हमें प्रतीक्षा थी वो आ गया है। तो क्या वो अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र राम से करने के लिए आश्वस्त हो चुके हैं? वे अति शीघ्र ही उसकी तैयारी करेंगे। शिव धनुष को जो भी उठाएगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाने का जो वचन महाराज जनक ने दिया था, और यही कारण है कि हमें सकुटुंब परिवार सहित मिथिला आकर इस शुभ मंगल कार्य में योगदान देने के लिए महाराज जनक ने हमें बड़ी ही श्रद्धा व प्रेम पूर्वक दूत के हाथों शुभ संदेश भिजवाया है। प्रभु, तो क्या दूत के हाथों आपने हमारे आगमन का संदेशा भेज दिया है? नहीं सुमित्रा, हमने संदेश शीघ्र नहीं भेजा, अपितु हमारे कुलगुरु वशिष्ठ महामुनि सुमंत्र और बाकी मंत्रियों से मंत्रणा करने के पश्चात ही ये सम्मति निकलकर सामने आई कि सीता और राम के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हम लोग मिथिला प्रदेश को प्रस्थान करेंगे। यही संदेश भेजा है। महाप्रभु, ऐसी संतोषजनक विषय पर पहले कौशल्या बहन के साथ परामर्श कर लेना चाहिए था ना? कैकई, मैंने पूर्व में ही सबको सूचित किया था कि राम ने शिव धनुष तोड़ा है, इसी कारण से महाराज जनक की ओर से हमें आमंत्रण अवश्य आएगा। तब आप सब बहुत आनंदित हुए थे। और यही कारण है कि गुरुजनों और अन्य लोगों की सम्मति मिलते ही हमने संदेश मिथिला भिजवा दिया है। कौशल्या, क्या इस विवाह से तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं महाप्रभु, यह तो आनंद का विषय है। अपने पराक्रम से मेरे पुत्र ने एक कन्या रत्न को स्वयंवर में जीता है और हमारे कुल का गौरव बढ़ाया है। मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं भी महाराज, जिस महान कार्य को कोई राजा महाराजा नहीं कर सके, वो कार्य हमारे राम ने किया है ना कैकई? हाँ हाँ मेरी बहन सुमित्रा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कुछ भी हो, पुत्र राम के कारण अगर हमारे कुल का गौरव बढ़ता है तो इसमें प्रसन्नता तो होनी चाहिए ना? उत्तम, उत्तम। आप लोगों की बातें सुनकर तो पुत्र राम के विवाह देखने की उत्सुकता और बढ़ गई है मुझ में। इसी क्षण में मिथिला जाने की समस्त तैयारियां आरंभ कर देता हूँ। कौशल्या बहन, क्या भाग्य है तुम्हारा। बहू के रूप में एक अनमोल रतन तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, हम दोनों से पहले कौशल्या बहन सासू माँ बनने जा रही हैं। महाराज, किस बात की चिंता है आपको? चिंता मत कीजिए, कल सवेरे सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। गुरुदेव, विवाह पूर्ण रूप से संपन्न हो इसके लिए हमें बहुत कार्य करने होंगे। ज्येष्ठ पुत्री के विवाह में वैभव कितना भी अधिक क्यों न हो, वो कम ही लगता है। और उस पर दशरथ पुत्र राम का विवाह है तो उसमें सम्मिलित होने के लिए तीनों लोकों के देवता आएंगे। हर क्षेत्र के ऋषि मुनियों का आगमन होगा और सामान्य प्रजा के लिए तो एक विशेष उत्सव का रूप ले लेगा। यदि ऐसा होगा तो किसी को कष्ट ना पहुंचे तथा सभी को संतोष और संभ्रम प्राप्त हो, और उसके लिए हमें विशेष रूप से उपाय करने होंगे। परंतु ये सब तभी संभव है जब अयोध्या गया हुआ हमारा दूत शुभ संदेश लेकर वापस आ जाए। हमें उसी की प्रतीक्षा है। महाराज, वो दूत मिथिला से आ चुका है
संदेश बताने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब विवाह की सारी तैयारी आपको आरंभ कर देनी चाहिए।